बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। 18 फरवरी 2026 को एफबीआर ने इनकम टैक्स का एक नया हुक्मनामा जारी किया है SRO 288 की शक्ल में, जिसके मुताबिक 14 तरह के जो कारोबार हैं उनको एफबीआर के साथ डिजिटल इंटीग्रेशन करवानी पड़ेगी। अब ये एफबीआर ने इन कारोबारों के गिर्द शिकंजा कस लिया है। ये उसी तरह डिजिटल इंटीग्रेशन होगी जैसे बड़े किसी स्टोर से आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको POS की इनवाइस मिलती है, उसके ऊपर एक QR कोड होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये एफबीआर के सिस्टम में उसी वक्त चली गई। इसी तरह इनको ये इंटीग्रेशन करवानी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन कैसे होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसकी होगी, किस तरह से इनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, किस तरह से CCTV कैमरे इनके बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर लगेंगे, डेबिट क्रेडिट मशीन किस तरह से ऑपरेट करेगी, और अगर ये कोई वायलेशन करते हैं तो इनको किस तरह से एफबीआर इनके खिलाफ एक्शन ले सकेगा। आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो आपके लिए अगर फ़ायदेमंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बिजनेस से रिलेटेड लीगल अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जा सके। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। जो 14 तरह के कारोबार हैं उनको अपने बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर कंप्यूटर रखना होगा, सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। एफबीआर के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ उनको अपना सिस्टम मुंसलिक करना पड़ेगा, अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुंसलिक करना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस जारी कर सके। जैसे ही वो कोई चीज़ बेचेंगे उसी वक्त वो कंप्यूटराइज्ड इनवाइस जारी करेंगे जो डिजिटल इनवाइस कहलाएगी, और उसी लम्हे वो एफबीआर के सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो सिस्टम होगा, इस इनवाइस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस के ऊपर QR कोड भी लगेगा। हर दिन के आखिर में, वीकेंड के ऊपर और मंथ एंड के ऊपर इसकी रिपोर्ट भी एफबीआर के साथ शेयर हो जाएगी। अगर टैक्स पेयर, इंटीग्रेटेड पर्सन इसके अंदर कोई तब्दीली करता है, इनवाइस के अंदर कोई वो टेम्परिंग करने की कोशिश करता है, तो वो भी एफबीआर को पता चल जाएगा उसका। इसके बाद अगले रूल के अंदर CCTV कैमरे भी उनके प्रेमिसेस के अंदर लगाए जाएंगे, जिसकी फुटेज कम से कम 30 दिन तक टैक्स पेयर को महफूज रखनी होगी। और एफबीआर का कमिश्नर जब भी टैक्स पेयर से वो फुटेज मांगे और वो देने के पाबंद होंगे। इसी तरह डेबिट क्रेडिट मशीन भी उनको अपने प्रेमिसेस के ऊपर रखनी होगी। उसका मतलब ये होगा कि कोई भी कस्टमर अगर अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जैज़ कैश या इजी पैसा या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए पेमेंट करना चाहे तो वो उससे उसी तरह पेमेंट ले लेंगे। वो उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को रिफ्यूज नहीं कर सकते। अब जो भी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट के जरिए करते हैं या ऐप के जरिए करते हैं, तो भी वो इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन के पाबंद होंगे। अब जो ऑनलाइन इनवाइस ये इशू करेंगे, ऑनलाइन इनवाइस के ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लाजमी हैं। जैसे एफबीआर का यूनिक इनवाइस नंबर उसके ऊपर लगेगा, QR कोड जो वेरीफाई हो सके वो उसके ऊपर लगेगा, ये अपना इनवाइस नंबर टैक्स पेयर एक इशू करेगा वो उसके ऊपर होगा, एफबीआर का लोगो उसके ऊपर होगा। उसके बाद जो सेलर है, इसका नाम, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और इसका एड्रेस उसके ऊपर आएगा। इसी तरह खरीदार का भी नाम और उसका एड्रेस भी उसके ऊपर आएगा। ये जितने की चीज़ बेच रहा है उसकी अमाउंट आएगी उसके ऊपर, सेल्स टैक्स का रेट आएगा। सेल्स टैक्स के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। सेल्स टैक्स की उसकी अमाउंट आएगी और टोटल जो इनवाइस की कीमत बनेगी वो उसके ऊपर आएगी। अब ये सेल्स टैक्स कौन सा होगा? ज़्यादातर इसके अंदर 14 में से 13 सर्विसेज हैं। जो सर्विसेज हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो अगर पंजाब के अंदर है तो वो PRA का सेल्स टैक्स होगा। इसी तरह SRB, बलूचिस्तान और KPK, इनके प्रोविंसेस के वो सेल्स टैक्स होंगे जो सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड किस तरह से इसका मेंटेन करना है। कम से कम 6 साल तक के लिए ये टैक्स पेयर जो है अपनी इनवाइसेस का और अपनी सेल्स का सारा रिकॉर्ड रखने का, मेंटेन करने का पाबंद होगा। और जब भी एफबीआर का कमिश्नर उनसे तलब करे वो उनको देने के पाबंद होंगे, और एफबीआर का कमिश्नर 6 साल तक
किसी भी टैक्स ईयर का उसको सिलेक्ट करके उसका ऑडिट कर सकता है। तो उसके बाद अगर ये किसी भी तरह की अपने रिकॉर्ड के अंदर टेम्परिंग करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, एफबीआर के कमिश्नर को रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करते, सीसीटीवी फुटेज नहीं देते, किसी को डेबिट क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड के अंदर कोई इशू आ जाता है, तो ये अगर कोई वायलेशन करते हैं या किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग करते हैं तो सेक्शन 182 के तहत इनको एफबीआर पेनलाइज कर सकता है, इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और वो काफ़ी हैवी जुर्माने हो सकते हैं। तो आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन से 14 कैटेगरीज हैं जो इस एसआरओ की जद में आई हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेस्टोरेंट्स हैं। वो रेस्टोरेंट्स जिनके अंदर एयर कंडीशनर नहीं है वो निकल गए। दूसरे हॉस्टल्स, मोटेल्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हॉल्स, मार्कीज, क्लब्स जिनके अंदर एयर कंडीशनर नहीं है वो नहीं। तीसरे इंटरसिटी बसेस हैं। वो बसेस जिनके अंदर एयर कंडीशनर नहीं है वो इसमें निकल गई। और वो कंपनियां जिनकी बसें, टोटल बसें 5 से कम हैं वो भी इसमें नहीं आती। 4 नंबर पे तमाम कोरियर सर्विसेज और कार्गो वाले। 5 नंबर के ऊपर वो सर्विस प्रोवाइडर जैसे ब्यूटी क्लिनिक्स हैं, मसाज सेंटर हैं, स्लिमिंग सेंटर्स हैं, पेडिक्योर सेंटर्स हैं, लेकिन वो जिनके अंदर एयर कंडीशनर नहीं है वो नहीं इसमें आएंगे। 6 नंबर के ऊपर तमाम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, चाहे वो डेंटल के हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट वाले हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, अगर उनकी फीस जो है वो 500 से कम है तो वो भी नहीं इसमें आएंगे। अच्छा, जितनी पैथोलॉजी की लैब्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं वो इसमें आएंगे। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल केयर सेंटर्स जो कि मेडिकल कंसल्टेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और इस तरह की सर्विसेज देते हैं वो भी इसमें आएंगे। 9वें नंबर के ऊपर तमाम हेल्थ क्लब्स, जिम, फिजिकल फिटनेस क्लब जो मल्टीपर्पज़ क्लब्स हैं, जैसे लाहौर जिम खाना है, इस्लामाबाद क्लब है, कराची जिम खाना है, ये सारे इसके अंदर आएंगे। 10 नंबर पे जो भी फोटोग्राफर्स हैं और इवेंट मैनेजर्स हैं ये भी इसमें आएंगे, लेकिन जिनके एक इवेंट की कीमत जो है वो 50,000 से कम है वो नहीं इसमें आएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी इसमें आएंगे। 12वें नंबर के ऊपर टियर 1 के रिटेलर्स हैं। अच्छा, उसकी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। मिसाल के तौर पे जो किसी बड़ी चेन का हिस्सा नहीं है, किसी एयर कंडीशनर मॉल के अंदर नहीं है, पिछले 12 महीने के अंदर 12 लाख से कम बिजली का बिल है जिसका, और इस तरह की कुछ एक्सक्लूजन्स हैं उनकी। 13 नंबर के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज वाले हैं या एक्सचेंज कंपनीज हैं वो आ जाएंगी। और 14वें नंबर के ऊपर तमाम प्राइवेट स्कूल्स, टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाले कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, लेकिन जिनकी फ़ी 1000 रुपये से कम है वो नहीं इसमें आएंगे। अब ये तमाम 14 के 14 जो कैटेगरीज हैं बिजनेसेस की, जिसमें तकरीबन 13 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, 14वें जो हैं वो रिटेलर्स हैं, रिटेलर कम मैन्युफैक्चरर्स। ये सारे लोगों को अब इंटीग्रेशन करवानी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा भी अक्रॉस द बोर्ड ये सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अभी इन्होंने ये 14 से इनिशिएटिव लिया है, तो किसी भी तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए इंट्रोडक्शन हो गया है इस सिस्टम का, तो सबको इसमें आना पड़ेगा। जैसे ही एफबीआर इसकी कोई डेट अनाउंस करेगा तो ये लागू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इसको तमाम दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।